हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियां, कुछ चटपटे शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं धार्मिक कथाओं में महाशिव पुराण खंड 2 अध्याय 40। अध्याय 40 ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलना का वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृत वाणी कथा को श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आप अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उसका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ को उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करते हुए मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृत्तांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष को मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल बहुत पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर वैकुंठ लोक गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे कि हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी ने, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता पिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी है, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वह उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह को त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उनको प्रश्न करो, क्योंकि उनके कोपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो जाता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हे भक्त वत्सल्य, यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि में और अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए।
वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उनके पास ही शिव जी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकपुरी है। अलकपुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से सुशोभित था। उसी के बाहरी भाग में त्रम, पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती थी, अभी भी बहती है। उनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी में आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवी देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाएं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और उनके अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। अतः प्रभु, आप हम सबकी रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। बोलिए श्री शंभु भोलेनाथ की जय, कैलाश पर्वत की जय, महाशिव पुराण की जय।